नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं और साथ ही साथ उसके कुछ गुड न्यूज़ भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी है। उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो के अंदर अगर आप सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज के बेसिस में देखना चाहते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज के बारे में जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा शायद आपको दूसरे वीडियो में ना देखने को भी मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएससी लिमिटेड के ऊपर। देखिए, बीएससी लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इंडिया बीएससी सर्जेस टू रिकॉर्ड हाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप देख सकते हैं, शेयर स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर बीएससी रेज 7.7% टू रिकॉर्ड हाई 2790। तो यहाँ पे 7.5% का तेजी क्यों हुआ? देखिए, कंपनी बता रहा है, कंपनी बीएसई स्टॉक रिकॉर्ड हाई ओनली सेकेंड टाइम 2024, मतलब 2024 में सेकेंड टाइम फिर से वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। पहले एक बार ब्रेक किया था 2000 मतलब 2024 में, फिर से एक बार ब्रेक कर रहा है। उसके पीछे कारण कौन सा है? आप देख सकते हैं, अराउंड 2.2 मिलियन शेयर ट्रेड हुआ है और इस वॉल्यूम के साथ। तो इसके पीछे बेसिकली जो रीजन है, कंपनी बता रहा है, कंपनी के सबसे ज्यादा वॉल्यूम। तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है, और इस बहुत ज्यादा ट्रेड होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, जिसका एक एक्स्ट्रा अर्निंग कंपनी को मिला है। मान के चलिए, आ, कल मान के चलिए 500 लोग इस कंपनी के ऊपर ट्रेड किया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 लोग तो नहीं किया था, 500 मिलियन लोग शायद ट्रेड करे होंगे, तो 500 लोग शायद ट्रेड किया होगा। तो आज देखा जाए तो 510 लोग ट्रेड किया। उसके बाद एक हफ्ते बाद देखा जाएगा कि 600 लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ट्रेड तो बढ़ रहा है। तो ट्रेड बढ़ने का मतलब क्या है? ट्रेड बढ़ने का मतलब है एक्स्ट्रा कमीशन कंपनी को मिलेगा, क्योंकि जितने बार जिस एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करेंगे, एक्सचेंज का एक चार्जेस है, उसको देना पड़ेगा। तो आप जब ट्रेडिंग करते हैं, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब भी माल बेचते हैं तो आपको एक एक्सचेंज चार्जेस देना पड़ता है। तो वही एक्सचेंज चार्जेस कंपनी के लिए एक रेवेन्यूज के हिसाब से देखा जाता है, और उसी बेसिस में कंपनी क्या क्या लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी इस रेंज के ऊपर काम कर रहा है। जब तक इस रेंज के ऊपर काम करते हो देखने को मिलेगा, एक बिग जर्नी भी आपको दिखेगा। तो फाइनली देखिए, जब नीचे आया, इस लेवल को टच किया था, बिग बाउंस हुआ, फिर से इस नीचे को टच किया, बिग बाउंस किया। तो फिर से जब भी नीचे को टच किया था, तब मैंने आपको क्या बताया कि रेंज के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पे क्या था? सपोर्ट था, ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मतलब फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद सेकेंड सपोर्ट सेकेंड रेजिस्टेंस। तो जब भी कोई फर्स्ट सपोर्ट बनते हैं और फर्स्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, सेकेंड रेजिस्टेंस और सेकेंड सपोर्ट बनते हैं, थर्ड जब भी आपको सपोर्ट दिखेगा और कंपनी अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, तो सोचना आप वो फिर से थर्ड रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो इसी तरीके से रेंज को फॉलोअप करके भी मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। जब यहाँ पे टच किया था, जब यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, तब मैंने आपको बताया था कि एक शानदार तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली किस तरीके से मूवमेंटम देखने को मिले? अगर रेंज के बेसिस में बात करें तो 23% के आसपास रेंज यहाँ पे देखने को मिला, 23% के आसपास यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। तो शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होता देखने को मिला है। और अभी देखिए, जब ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोग मुझे पूछना स्टार्ट कर दिए हैं कि सर अभी क्या करूं। देखिए, अगर मेरे खुद के ओपिनियन बता दूं, क्योंकि आप क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से काम करूंगा वो आपको बोल सकता हूँ। तो देखिए, मेरा काम है सबसे पहले ये देखना कि कंपनी जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, वो कभी ना कभी एक बार वो रिटेस्ट करेगा, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश की। तो फाइनली जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इतने लंबा जर्नी के करने के बाद ब्रेक किया, वो एक बार वो रिटेस्ट करेगा। जब इस लेवल को रिटेस्ट करेगा 206,000 के लेवल का, सॉरी 2600 लेवल का, जब रिटेस्ट करके फिर से अगर बाउंस बैक करे, मतलब फिर से यहाँ पे अगर रिवर्सल करे कोई बाइंग कैंडल के साथ, तब मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है, आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए। देखिए, कंफर्मेशन का मतलब ये नहीं कि हर कंफर्मेशन में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 70 to 80% आपको पॉसिबिलिटी दिखेगा कि जब भी रिटेस्ट करते हैं तब वो फिर से बाउंस बैक करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी होता क्या है, इस तरीके से ब्रेकआउट कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से भी कन्वर्ट हो जाता है। मान के चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया, आप सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, चलो मैं एंट्री ले लेता हूँ।
बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, इस लेवल से वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे, फिर से वो बिग क्रैश हो जाएगा। आपको देखना है कि अगर रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बने तो सोचिएगा एक जर्नी करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। बाकी बीएससी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IREDA, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो IREDA के ऊपर बारे में बात करूँ तो 40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के जो पी रेशियो है उसके बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा है। और कंपनी का आरओई बहुत शानदार देखने को मिला, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है, उसको हमेशा आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको बताएंगे कि कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ, किस तरीके से जर्नी आपको देखने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे क्या मार्केट शेयर आपको देखने को मिले, आरओसी आरओई भी अच्छा खासा आपको देखने को मिला है। और कंपनी की जो जर्नी है उस बेसिस में बात करूँ तो IRED जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके हिसाब से बात करें तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने रिप्रेजेंट किया खुद को। आरओई हमेशा बेस्ट दिखाया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 16% 5 साल में था, 3 साल में 20% बना, और करंट ईयर में करीबन 25% बना। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे क्या बना, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली एनबीएफसी के ऊपर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर है। और उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो 98% इंटरेस्ट इनकम है। और बाकी कंपनी के कुछ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बिजनेस है और फीस एंड कमीशन के ऊपर बिजनेस है। सॉरी, सोलर नहीं, सेल्स, माफी चाहता हूँ, फीस एंड कमीशन उसके साथ साथ सेल्स और पावर के ऊपर है। तो बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो अब देखेंगे तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिसंबर में सिर्फ 869 था, अभी वो 1200 करोड़ के आसपास बना। और इंटरेस्ट भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन किया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसको दिखाने से पहले एक अपडेट में शेयर करना चाहूंगा। देखिए इरिडा गॉट्स बोर्ड नोट फॉर 242 बिलियन इंडियन रुपीस मार्केट बोरिंग्स प्रोग्राम इन फाइनेंशियल 2024, मतलब 242 बिलियन रुपीस का, इतने रुपीस का वो क्या करने वाले हैं, बोरिंग उठाने वाले हैं, मतलब पैसा उठाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फाइनेंस देना चाहते हैं, तो उस बेसिस में कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, और इसीलिए कंपनी फाइनेंस भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और रेलवे गवर्नमेंट के साथ साथ कंपनी प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देना स्टार्ट किया है, तो जिसके चलते कंपनी का खुद के पैसे का जरूरत है, खुद के जेब में अगर पैसा रहेंगे तो दूसरों को लोन दे पाएंगे। तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर एक चीजों को आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 40,000 करोड़ है, तो उससे भी कंपनी बोरिंग्स को बढ़ाने वाला है। तो बोरिंग्स बढ़ेगा तो कंपनी की इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज एक के साथ एक जुड़ता हुआ देखने को मिले। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि एक रेंज बना, हाई लेवल में गया, जब इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया और इसी रेंज में कुछ टाइम बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ यही देखूंगा कि कंपनी किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जब एक बड़ा ट्रेड बनेगा, जब अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्राइडेंट। देखिए ट्राइडेंट आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी से 3 रुपीज से कोविड के टाइम में सिर्फ 1 साल के अंदर 3 रुपीज से 70 रुपीज तक जर्नी दिखाया। और मैंने फर्स्ट एंट्री इस कंपनी के ऊपर 3 रुपीज के ऊपर ही लिया था, क्योंकि कंपनी 2.5 रुपीज के आसपास गया था, 3 रुपीज के आसपास मैंने टेल लिया। और मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, मैंने माल नहीं बेचा, 70 तक गया था, मैंने माल नहीं बेचा, तो मेरा होल्डिंग अभी भी है। और बाकी देखिए 3 रुपीज के बाद मैंने 7 रुपीज में एक बार एवरेज किया था, और उसके बाद मैं कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, मैं कंटिन्यू करने के जो मेन मकसद है कि कंपनी इसके बिजनेस मुझे अच्छा लगता है और कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी है, सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले, और कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला। मुझे एक दोस्त ने बहुत शानदार कमेंट्स किया, सर कंपनी के ऊपर आपको अगर आपने 7 रुपीज में निवेश किया था और 70 तक गया था तो आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, तो आपने एग्जिट क्यों नहीं किया? देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर 30 टाइम्स रिटर्न पाने का मैं आशा रखता हूँ, और देखिए होगा कि नहीं होगा तो वो तो बात की बात है, मगर आप अगर कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो कंपनी आपको आज नहीं तो कल रिटर्न देंगे, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। हाँ,
चाहे आज कंपनी मुझे 70 से 35 भी दिखा दे, मैं 30 टाइम्स रिटर्न जब तक ना मिले तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूंगा। बाकी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, फिनांस के लिए कोई ट्रेडिंग पर्पस में कोई सिचुएशन है कि नहीं वो मैं आपको बता दूं। कंपनीज के ऊपर एक अपडेट है, इंडिया ट्राइडेंट रेज ऑन बूस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब देखिए कंपनीज के ऊपर मैं क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के देखिए इंडिया के जो ट्राइडेंट कंपनी है, ट्राइडेंट क्या रेज करने वाला है, खुद की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का कैपेसिटी वो बढ़ाने वाला है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेंगे तो कंपनी का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी ये बता रहा है कि खुद के जो कैपेसिटी है वो अलग लेवल के यहाँ पे ग्रोथ होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ये बता रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1.32 बिलियन रुपीज इस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो करने वाले हैं। तो एक अच्छी बात है जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन देखता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना है, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड एंट्री नहीं लिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर कब बना, हैंडल बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। मगर ब्रेकआउट के ऊपर में कोई भी क्लोजिंग कैंडल मुझे नहीं दिखा, मतलब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिखा। जब ग्रीन कैंडल दिखेगा तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ, मैंने आपको ये बताया कि एक सपोर्ट लेवल को हमेशा वो टेस्ट करने के लिए आते हैं, तो यही सपोर्ट लेवल था, उसी को टेस्ट करने के लिए आया और यहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल पीरियड के बारे में बात करूँ, कंपनी के सारे डेटा के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।